समाचार प्लस की खास पेशकश है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आज हम वार्ड नंबर 71 में खड़े हैं और यहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या समस्या आती है और जयपुर शहर में किस प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सकता है। और चार दीवारी के देखे जाते हैं अमूमन, चाहे ड्रेनेज सिस्टम के मामला हो, चाहे सीवरेज का मामला हो, टूटी फूटी सड़कों का मामला हो, आवारा पशुओं का मामला मुख्य रूप से देखे जाते हैं। परंतु हम मालूम करते हैं जयपुर शहर में किस प्रकार की समस्या देखी जा रही है और वार्ड नंबर जो 71 के बाशिंदे हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपके वार्ड में किस प्रकार की समस्या है और क्या क्या समस्या आती है? एक तो अतिक्रमण की समस्या है भयंकर। दूसरी गलियां भरी पड़ी है। गलियों के अंदर कचरा बेशुमार है। जो निकलती है तो बाहर पड़ा रहता है। 8-8 दिन तक नहीं उठा के लेके जाते। सबसे बड़ी समस्या यही है। नगर निगम वगैरह शिकायत दर्ज कराते हैं, पार्षद को बोलते हैं या कोई शिकायत दर्ज कराते हैं, कई क्या बार कहा जाता शिकायत दर्ज करा चुके हैं। हमारी दुकान के बाजू वाला सीवरेज आज तक ठीक नहीं हुआ। कई साल हो गए, आज तक पानी बहता। है? और भी हम लोगों से बात करना चाहेंगे, वार्ड में या शहर की समस्या मूल रूप से क्या देखी जा रही है? जानवरों की सबसे बड़ी समस्या है। ये जानवरों का जो है उसका अतिक्रमण, मतलब गाय वगैरह जो होती है, लोगों को गिरने का पड़ने का डर रहता है। इनका कहना था कि आवारा पशुओं का मामला है वो खास रूप से देखा जा रहा है। हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, यहाँ पे एक मुख्य रूप से चार दीवारी के इलाके के अंदर, आप सब चार दीवारी के इलाके में रहने वाले हैं, मुख्य रूप से क्या क्या समस्या आती है? सबसे बड़ी समस्या है काम चालू कर दिया जाता है और बीच में छोड़ के बंद कर दिया जाता है। उसके लिए एक एक दो दो महीने तक रोडें जाम रहती है और व्यापार ख़राब होता है हमारा इससे। तो काम जब चालू हो तो साथ से पूरा होना भी ज़रूरी है। मुख्य रूप से ड्रेनेज समस्या अगर देखी जाती है, शहर दीवार चार दीवारी, मानसून चल रहा है, बारिश का पानी आता है, सड़कें कह सकते हैं कि नगर निगम अपने दावे करता है, जेडी अपने दावे करता है, जिला प्रशासन दावे करता है, परंतु सड़कें हैं जो नदी तालाब बनती नजर आती है। उसका कारण एक ही है कि काम चालू होता है लेकिन काम पूरा नहीं होता। बारिश चालू हो जाती है, बारिश ख़त्म होने के बाद काम ख़त्म होता है, तो बारिश का पानी तो जमा होएगा ही ना। काम बारिश से पहले चालू होना चाहिए, बारिश से पहले ही ख़त्म होना चाहिए, तो ये समस्या शायद नहीं होए। उसके लिए नगर निगम को पहले से सचेत होना पड़ेगा। मतलब आपका मानना है कि जो डिपार्टमेंट्स है, चाहे पानी हो, बिजली हो, उनमें तालमेल नहीं देखा, सामंजस्य नहीं देखा जाए, सामंजस्य नहीं है। जिस कारण से कभी सीवरेज की लाइन की डालनी पड़ती है, कभी पानी की लाइन डालनी पड़ती है, कभी आजकल तो मोबाइल्स वगैरह की। और सबसे बड़ा तकलीफ एक है कि हर विभाग एक का काम खत्म होने का दूसरा काम करता है, जबकि सब विभागों को साथ में काम करना चाहिए। खड्डा हो, एक बार खड्डा हो, सब एक साथ काम होए तो एक साथ खत्म भी होए। यहाँ पे महिलाएं भी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पे काफ़ी महिलाएं भी हैं और उनसे बात करेंगे कि महिलाओं को खास समस्या देखी जाती है, कचरे की देखी जाती है, क्योंकि कचरे की गाड़ियाँ टाइम पे नहीं आ पाती, कई बार देखी जाती है। तो महिलाओं को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे? गंदी गलियों में लोग बाग अपना घर का कचरा गंदी गलियों में डालते हैं। अगर गाड़ी नहीं आती है, गाड़ी का इंतज़ार करते रहते हैं, तो गाड़ी नहीं आती तो फिर बाहर डाल देते हैं गली के, तो वो पानी में बह बह के जाती है। बरसात आती है तो वो एक जगह जाके जमा हो जाता है। तो इससे हमको निवारण चाहिए इसका। आवारा पशुओं की समस्या खास देखी जाती है। एक आवारा पशु के कारण लोग कई घायल भी जाते हैं, चोटग्रस्त भी जाते हैं। गाय वगैरह हैं, भागती भागती आती हैं, पब्लिक डर जाती है कि भाई कैसे बचा जाए उनसे। जैसे अभी कल ही हमारे यहाँ गायाँ भाग के आ रही थी एक साथ 4-5, उनसे बचने के लिए लोग बाग साइड में हो गए, नहीं तो बच्चों को लग जाती है। अब ये समस्या है कि भाई ये लोग जानवरों को दूध निकाल के छोड़ देते हैं। देखा जाता है मूल रूप से कि कचरे की गाड़ियाँ टाइम पे नहीं आ पाती, कई बार देखा जाता है कचरे के ढेर लग जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कचरे के ढेर लग जाते हैं, प्रशासन ध्यान ही नहीं देती है। अगर कहो तो बोले आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है, लोग ध्यान नहीं देते। और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। हम आपसे बात करना चाहेंगे, वार्ड में या जयपुर शहर में क्या समस्या मूल रूप से देखी जा रही है? ये तो है ही कि सफाई वगैरह की समस्या है। सबसे मेजर प्रॉब्लम है ट्रैफिक की और पार्किंग की। उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कोई मैनेजमेंट नहीं है, ना ट्रैफिक का ना कोई पार्किंग का। तो इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की। हालांकि नगर निगम की ओर से रामनेस बाग के अंदर भी पार्किंग व्यवस्था बना रखी है, चाहे गणगौरी बाजार के अंदर हो, चाहे अनाज मंडी हो, वहाँ भी बनाई गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? उससे दिखावट की व्यवस्था और कोई व्यवस्था नहीं है। पार्किंग की और ट्रैफिक की बहुत बुरी समस्या है। पूरे पूरे जयपुर शहर की समस्या है। तो कोई भी मनमानी, पुलिस वाले आते हैं सिर्फ चालान करने में व्यवस्था है। कोई ट्रैफिक का मैनेजमेंट, जहाँ जाए वहाँ रोड कट लगा देते हैं, जहाँ जाए वहाँ खोल देते हैं, अपने इच्छा अनुसार काम करते हैं। वो ज़्यादा बोलो तो दादागिरी करते हैं पुलिस वाले। तो मतलब आपका मानना है कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से हो तो शहर की दशा सुधर सकती है, दशा सुधर सकती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। किसी भी कोने में चल जाओ, आसानी से आप नहीं निकल सकते। है। जयपुर शहर में रहते चार दीवार इलाके में काफ़ी शहर को बदलते हुए देखा है। पहले किस प्रकार का शहर था? पहले बहुत सुंदर शहर था, मतलब इतनी समस्या नहीं थी इतनी, मतलब मैंने अब इतनी समस्या हो गई कि एक तो ये ठेले वाले
फुटपाथियों को जो बैठाते हैं पुलिस वाले, रोजाना पुलिस वाले के बंधे हुए हैं पैसे, अगले उनसे पैसे ले जाते हैं, पैसे नहीं थे तो आए डंडा मारा थोड़ा भगा देते हैं, बाद में फिर वापस आ करके वो जाम हो जाता है रास्ता। और इससे अगर ये थोड़ी सी व्यवस्था कर ले पुलिस वाले, ये मतलब है शाम को ट्रैफिक वगैरह, तो बिल्कुल आराम से मतलब है रास्ता निकलता है, वरना मतलब जाम इतना लगा रहता है शाम को जाते वक्त कि, और आते वक्त भी यही समस्या है। तो क्या जो स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा खर्च किया जा रहा है तो क्या दिखावटी हो रहा है? बिल्कुल जी, अगर मान लो सही लाइन अगर डाले तो अभी ओवरफ्लो कैसे हो, मतलब ने अभी मेन होल ओवरफ्लो हो रहे हैं, जो अभी भी नई लाइन डली है, एक ही बरसात आई है जिसके अंदर मतलब है ना ओवरफ्लो हो रहे हैं वो ढक्कन। आप यहाँ देख सकते हैं जो पार्षद साहब यहाँ पे एक वीडियो भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीवरेज का, आप देख सकते हैं बिल्कुल समाचार प्लस के लिए एक्सक्लूसिव देख सकते हैं कि जो सीवरेज लाइन नई डली है उसके अंदर आप देख सकते हैं ओवरफ्लो है। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल समाचार प्लस के दर्शकों के लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव वीडियो बिल्कुल वास्तव में देख सकते हैं कि पार्षद साहब खुद, अब इनकी खुद की समस्या है, आम पब्लिक की समस्या है, अब इनसे पर बाद में बात करेंगे, अभी शहर के और के वार्ड के लोगों से और भी बात करेंगे। हालांकि सब अपना पक्ष रखते हैं एक प्रकार से, इनकी भी समस्या उनकी भी समस्या हम जानना चाहेंगे। सर मेन रूप से क्या समस्या देखी जाएगी? जयपुर शहर ज़्यादातर व्यवसाय केंद्र ज़्यादा हो गए और काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए। इसकी पार्किंग की व्यवस्था, सुविधा की व्यवस्था है और आवारा पशुओं की व्यवस्था काफ़ी हद तक बहुत बदतर स्थिति में है। उसको सुधार के लिए कहेंगे। साथ में जो पार्किंग जो किशनपुर में है, जो पार्किंग वाले स्थानीय लोगों को अनाप शनाप पैसे वसूल करते हैं, जिसकी भी रियायत होनी चाहिए। नहीं, जहाँ तक नगर निगम की ओर से जैसे रामजस बाग की पार्किंग है, चौगान स्टेडियम की है, यहाँ पे अनाज मंडी की भी बात करें वहाँ भी पार्किंग बनाई गई है। व्यापारियों को चाहे पहले बात की जाए मासिक पास वगैरह भी इशू वगैरह किए गए थे, परंतु कुछ समस्या व्यापारियों को की है कि हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं होती। क्या कहना चाहिए? भाई, कस्टमरों से अनाप शनाप पैसा ठेकेदार वसूल करता है, इससे ग्राहकों की शिकायतें रहती है। स्थानीय लोगों से भी ठेकेदार जिसकी भी शिकायत होनी चाहिए। मतलब आपका मानना है कि जो ठेकेदार हैं अपना पैसा अधिक वसूल कर रहा है, जो नियमित जैसे टाइम 2 घंटे या 3 घंटे होता है, गाड़ी आदमी आधे घंटे खड़ा, अपन 2-3 घंटे के हिसाब से पैसा लेता है। नहीं, वो 200-200 रुपये तक ले लेता है कई बार। ग्राहकों से ग्राहक आना पसंद नहीं करता है, स्थानीय लोगों से भी ले लेते हैं। हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर समस्या तो खूब है और प्रशासन किसी समस्या के लिए अपना एप्लीकेशन देते ना, उसका वो कोई समाधान होता ही नहीं है। मैं खुद इस भुगतभोगी हूँ। मैंने करीब 1-1.5 साल से मेरे पड़ोस में ये कच्चे दीपक की भट्टी जलाते हैं, टायर ट्यूब का यूज़ करते हैं, जिससे पोल्यूशन होता है। मैंने निगम को सचेत किया, निकटतम थाना अधिकारियों से किया, लेकिन प्रशासन किसी रूप में भी कार्यरत नहीं है। और आए तो प्रशासन वाले आए, बोले ठीक है कुछ नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे करके, और अपना काम उसको 100-500 दिए होंगे जो भी है सुविधा शुल्क दे के वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप समस्या देखी जा रही है कि बताया जा रहा है कि भट्टी का काम, हालांकि शहर में अब हाव पकाने का काम बंद हो चुका है, परंतु उन्होंने अभी बताया, परंतु बता रहे हैं कि नियमित रूप से चालू है, प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं जाता है। तो आपने शिकायत दर्ज कराई है, क्या कहा जाता है? हाँ करेंगे, प्रोसेस कर रहे हैं, हो रहे हैं। अभी ऑनलाइन मैंने अपनी शिकायत दर्ज भी कराई पोर्ट पे, लेकिन उसका फ़ोन आता है, सर आप क्या सेटिस्फाई है? भाई सेटिस्फाई कहाँ से होंगे, आपने कुछ समस्या का समाधान करा ही नहीं, सिर्फ एक फ़ोन कॉल के द्वारा ही करते हैं। हाँ आप एक सेटिस्फाई, अरे आप प्रशासन आके चेक तो करो क्या कर रहे हैं वो। हमारे जो वार्ड 71 के पार्षद महोदय, मैंने उनको हमारा वार्ड 24 है, लेकिन फिर भी वो पार्षद महोदय हमारे कहने में गए, वहाँ देखा भट्टी जला रहे हैं, निकटतम थाने में जाके दिखाया, बोले ये काम कर रहे हैं, फिर भी वो कोई रुकावट नहीं है, सुविधा शुल्क दे के अपना कार्य कर रहे हैं नियमित रूप से। और स्थानीय जो समस्या है हमारी, सबसे बड़ी हमें व्यापारी आदमियों की, कस्टमर बाहर से यहाँ सिटी में प्रवेश ही नहीं कर रहा। उनका कस्टमर का मानना ये है कि अपने यहाँ पार्किंग कुछ भी सुविधा नहीं है। बाहर का जो कॉलोनी का जो कस्टमर है वो ये देखता है कि यहाँ सिटी में जाना इम्पॉसिबल, 4 व्हीलर की पार्किंग नहीं है तो नहीं है। और छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़, बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़, जो 2 व्हीलर पार्किंग है वहाँ कहीं भी बोर्ड नहीं लगा हो कि इस दुकान नंबर से यहाँ तक पार्किंग है। और अनजान बाहरी व्यक्ति आके वो बाइक खड़ी करता है, उसे क्या मालूम यहाँ पार्किंग है नहीं है, और कुछ क्षण में आके गाड़ी उठा के 2 व्हीलर को ले जाती है और उसको सीधा रामनिस बाग पे छुड़ानी पड़ती है वहाँ से, और वहाँ RC जमा करा के जो भी अपने पेन, लेकिन प्रोसेस वही होता है। लेकिन बड़ी चौपड़ से और रामगंज के बीच में कहीं भी आप बाइक खड़ी करो कोई दिक्कत नहीं। छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ में आप
आपको पता नहीं हो, कहीं भी खड़ी कर दी गलती से, लिखा हुआ तो कहीं नहीं है कि आप ये पार्किंग है, पूछना पड़ता है कि पार्किंग कहाँ है भैया टू व्हीलर की। हम यहाँ खुद के यहाँ सिटी के होकर भी हम खुद पूछते हैं भैया ये पार्किंग है नहीं है, निकटतम दुकानदार से बोलते भैया पार्किंग है तो खड़ी करते हैं। तो वहाँ पार्किंग लिखी होनी चाहिए कि यहाँ पार्किंग है, इस दुकान नंबर से इस दुकान के भीतर आप बाइक खड़ी कर दे, और एक सिंगल पार्किंग है, वहाँ कोई भी लिखावट नहीं है जिससे कि बाहर का आदमी आके बाइक खड़ी करता है अपने कॉलोनी का आदमी, और वो पहली बार आता है, पहली बार में उसी बाइक को वहाँ उठा के और अपने यातायात निगम वाले ले जाते हैं, तो उसका वो प्रोसेस में वो शाम हो जाती है, फिर वो दोबारा सिटी में आना पसंद ही नहीं करता। तो ये इस सारी समस्या के कारण यहाँ का व्यापार नष्ट हो जा रहा है दिन प्रतिदिन। हमें और भी लोगों से बात करना चाहेंगे, क्या समस्या आप लोगों को देखी जा रही है मेन रूप चार दीवार में? तो पशुओं की ज़्यादा है, पशुओं की है। चांदपोल बाज़ार की पूरी जाम की वो है, वो तगड़ा जाम लगता है। पैदल चलने वालों रोड पे चलते हैं, एक एक दुकान के एक चार चार दुकानें लगी हुई है, पैदल चलने वाला कहाँ से चलेगा? फुटपाथ की समस्या आती है, बरामदों के अंदर देखा जाता है कि आदमी बिल्कुल बरामदे बंद होते नहीं जा रहे हैं। पहले भी बरामदे गए थे, परंतु अब फिर बरामदों के अंदर जाम की व्यवस्था लगती है, अतिक्रमण लगते हैं, क्या कहूँ? बरामदे तो अभी फुल है पूरे, पैदल चलने वाला तो रोड पे चलता है, बरामदों में नहीं चलता, एक्सीडेंट भी होते हैं। चार दीवार की मुख्य समस्या देखी जा रही है, जैसे कि बरामदों की समस्या आ रही है कि बरामदों में बरामदे बनाए आम जनता के लिए, परंतु आम जनता नहीं, ये व्यापारी अपने कपड़े हैं या फुटकर व्यापारी है, हालांकि फुटकर व्यापार भी व्यापार करता है, परंतु वो उनके लिए एक नियमित स्थान बनाया जाए ताकि वो व्यापार सुचारू रूप से कर सके। हम और भी लोगों से बात करना चाहिए, किस प्रकार की समस्या देखी जा रही है चार दीवारी इलाके? सर समस्याओं से तो देखो पूरा चार दीवारी ही ग्रस्त है। आवारा पशु की देख लो, ट्रैफिक की देख लो, और ये जो बार बार में ब्रेकआउट होता है तो इसमें कोई समन्वय नहीं है। आपसी जेडीए का है न नगर निगम वालों का है। कोई भी काम करे तो वो आपसी तालमेल से करे ताकि और किसी को भी असुविधा न हो और काम भी समय पे हो। आज खोद गए, 3 दिन बाद में आएंगे, फिर 3 दिन बाद में मजदूर गायब हो गए, वो सब खुदी हुई पड़ी है सड़क और गिराए गए, सब पूरा व्यापार प्रभावित होता है इससे। और आए दिन की समस्या है, ये एक दिन की समस्या नहीं, आए दिन की समस्या है। कभी कहाँ किस नाम पे खोद रहे हैं, आज जलदाई विभाग वाले आ रहे हैं, आज सीवरेज वाले आ रहे हैं, कभी कौन आ रहा है, कभी कौन आ रहा है, सब एक्सपेरिमेंट करके वो चले जाते हैं। भुगतना पड़ता है व्यापारियों को। उससे पिछले 2-3 साल से यही समस्या, ट्रैफिक की है, आवारा पशुओं की है, सब समस्याएं हैं यहाँ पे। तो उन समस्याओं को सारा आपसी समन्वय दिखाते हुए, और कोई वर्कआउट ले रहे हैं जैसे अभी सीवरेज का चल रहा है कार्य, तो इसमें कोई आपसी समन्वय नहीं है उनका। इसके साथ साथ वो पानी की भी अगर ये कर लेते, एक साथ ही होता, सारी खुदाई हो रही है तो उसी समय ये भी हो जाता। और सीवरेज के तो आधा मेन होल कहीं लगे हैं, कहाँ खड्डा खोद दिया तो उसमें कोई गिर भी सकता है, कोई हादसा भी हो सकता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई वो प्रॉपर चीज़ नहीं करते। ये आपसी समन्वय से हो सारा काम, और ट्रैफिक की इन व्यवस्थाओं को देखें ना तो काफ़ी हद तक हो सकता है। यहाँ पे और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप भी चार दीवार इलाके में रहते हैं, वार्ड नंबर 71 में भी है, किस प्रकार की समस्या देखी जा रही है? समस्या ही समस्या है। गलियां तो पहले अभी चल करके देखो, लाइव टेलीकास्ट दिखाओ साहब, सारा पानी भरा हुआ है। पार्षद साहब भी क्या करेंगे, कितना कहेंगे लोगों को, काम होगा जब ही तो होगा ना। सब में बदबू आ रही है, कोई बीमार पड़ता है, खाना नहीं खा सकता, बैठ उठ सकता नहीं है। पार्षद साहब के खुद के परेशानी हो रही है, कोई समझता ही नहीं है। ठेकेदार आते हैं, लो साहब ये करवा दिया और वो करवा दिया, सड़कें ऊंची नीची चढ़ा दी, पानी तो भरेगा ही भरेगा, नालियाँ ऊंची नीची कर दी, मट्टी भरी हुई है उसके अंदर। चार दीवारी का मेरे को देखा जा रहा है कि जो सड़कें हैं, जो घरों से कचरा निकलता था, घरों से गंदा पानी, परंतु उस पर जालियाँ लगा दी गई है, तो कहीं ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए खतरनाक है, पानी भरने के लिए खतरनाक है। 2-2 हज़ार रुपये चालान मांगते, जमा कौन कराएगा? अगर वैसे भी आदमी देखा जाए तो कितने एक बार अपने रखेगा, दुकानदार आदमी थोड़ी रखेगा, घर के बाहर ही तो रखेगा ना कचरा। पब्लिक रहती भी कहाँ इतनी, ज़्यादातर बाहर रहने लग गई सब। ये देखो आप, स्थानीय समस्याओं के लिए हमने वार्ड नंबर 71 के अंदर चार दीवारी इलाके के अंदर लोगों से चर्चा की है, और यहाँ में काफ़ी है जो समस्याओं से घेरा जा रहा है। अब हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। नगर निगम जेडीए ने फिर कई जगह पार्किंग बना रखी है। अभी मान लो हम रामनेस बाग में गाड़ी लगाते हैं, वहाँ पे कम से कम 3000 रुपये उसका है। उन्होंने आसपास के जो निवासी उनके लिए मासिक पास की भी व्यवस्था करी थी, कईयों को फ्री भी दिए, कईयों को फ्री दिए, महीने 2 महीने के लिए फ्री दिए, फिर ख़त्म हो गया वो कहानी। फिर वो ठेकेदार सिर्फ खुद की मनमानी करता है, किसी से 2000 ले ले, किसी से 3000 ले ले। वहाँ से एक बस की सुविधा हुई थी कि हमको किशनपोल बाज़ार में बड़ी चौपड़ में क्यों बसों से चल जाओ, वो भी ख़त्म हो चुकी कहानी। और सबसे ज़्यादा आवारा पक्षियों की है
दुनिया भर की गायें हैं, बंदर है, कुत्ते हैं, इतने हो गए जिसकी कोई हद नहीं है। शिकायत करते हैं, सिर्फ अधिकारी वो आ जाते हैं, देख जाते हैं, चाय नाश्ता करके चल जाते हैं। मेन समस्या पे देखी जा रही है कि आवारा पशुओं के साथ एक घरों पे कुत्ते पालने का प्रचलन अधिक चल गया है। चार दीवार इलाके के अंदर पे देखे जा रहा है, आपने भी कहा कि कुत्ते पालते हैं, इसके लाइसेंस वगैरह भी जरूरी होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? लाइसेंस तो होने चाहिए। लाइसेंस का मतलब यह है कि अगर लाइसेंस है उसके पास तो कम से कम उसकी कोई शिकायत वगैरह तो कुछ तो हो सकता है, कोई ना कोई समाधान तो हो सकता है। मान लो किसी को कुत्ता खा गया, उसके पास लाइसेंस है तो उसकी कम से कम जो कुत्ता मालिक जो पाल रहा है, कम से कम उसकी तो बचत होगी ना। अभी मान लो कोई कई जंगली भी पाल रखे हैं, उनके पास कुछ ही नहीं है, खा जाते हैं, वो कहते हैं यार वो कि चलो यार मैं इलाज करा देता हूँ, SMS में तो सब फ्री है। अरे फ्री तो है, मगर वो इंसान तो घायल हो गया ना, वो फ्री थोड़ी है उसके। यहाँ पे और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। आप लोग चार दीवार इलाके में थे, वार्ड 71 में भी किस प्रकार की समस्या देखी जाए? सीवरेज की है और अपने नालियों की है। थोड़ा सा जल बरसता है ऊपर से तो थोड़े से में ही पानी बरस जाता है। वो पानी यहाँ तो इतना पानी भर जाता है, वो जगह जगह गड्ढे, गाड़ी चलाना मुश्किल, सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा। मतलब ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल नज़र आ रहा है। और यही बात दोहराना चाहूँगा जो मेरे भाई ने कही है कि यहाँ आवारा पशु बहुत हैं। यहाँ लोगों ने गायें पाल रखी है, इनको गवर्नमेंट ने बाकायदा यहाँ से शहर से बाहर ज़मीन में लौट कराई गौशाला के लिए, मगर उन पे तो इन्होंने किराया चला रखा है और यहाँ पे गायें छोड़ रखी हैं और ये गाय जगह जगह गंदगी करती हैं, वो सींगे मारती हैं। मतलब आपका मानना है कि आवारा डेयरिया जो अवैध डेयरिया चल रही है उस पर लगाम लगना चाहिए? कितनी नहीं, इस पूरी चार दीवारी में आप देखो हर गली के अंदर 5-5, 6-6 गायें हैं और वो यही काम है, दूध निकाल के छोड़ देते हैं। ये तो कम बता रहा हूँ मैं आप। यहाँ पर अरविंद मेठी जी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। और भी काफ़ी लोग अरविंद मेठी जी से पहले और बात करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की समस्या देखी है और क्या समस्या देखी चार दीवार? बेसिकली हमारे यहाँ जो भी समस्या आ रही है वो पार्किंग को लेकर आ रही है। मतलब लोग घरों के बाहर सकड़ी गलियाँ हैं, वहीं पर गाड़ियाँ खड़ी कर करके चले जाते हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा समस्या अतिक्रमण की आ रही है और जो है पार्किंग की आ रही है। गलियाँ इतनी सकड़ी हो, यहाँ गाड़ियाँ आ रही जाने के लिए रास्ता नहीं है, लोगों के लिए आने जाने के रास्ते नहीं है। लोगों ने गाड़ियाँ लगा रखी है, जबकि इसके लिए गवर्नमेंट ने पार्किंग भी बना रखी है जगह जगह। तो आप लोग यहाँ पे किस प्रकार कारोबार करते हैं, क्या कारोबार करते हैं? जी मैं खुद तो मैं जॉब करता हूँ। मैं तो जहाँ तक पार्किंग की समस्या आ रही है, चौपहिया वाहन की समस्या है, दोपहिया वाहन की भी आ रही है? तो दोनों तरीके के वाहनों की आती है। जब चौपहिया वाहन रोड पे खड़े हो जाएंगे, दोपहिया कहाँ से निकल पाएंगे? सकड़ी गलियाँ है, रोड है, चार दीवारी के अंदर आपको पता है छोटी गलियाँ हैं। फिर भी हम लोगों के वार्ड के अंदर है, वार्ड 71 के अंदर है। हाँ, हमारे जो मेठी जी साहब है, पार्षद साहब हैं, उन्होंने बहुत हद तक इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। वो लोग उन लोगों ने हम लोगों के लिए पार्किंग के भी लिए लोगों के साथ जाके कर रहे हैं, सफाई के लिए भी कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम को भी लेके उन लोगों ने काफ़ी सुधार किया है। नगर निगम के साथ मिलकर कई एप्लीकेशन लगाई है। यहाँ पे जो पार्षद है, वार्ड 71 के पार्षद है, चार दीवारी के पार्षद है और काफ़ी कार्य करते आ रहे हैं। जन समस्याओं को लेकर हमसे जानना चाहेंगे। मेठी जी, मुख्य रूप से क्या क्या समस्या देखी जाए? जैसा कि आपको भी लोगों ने बताया, मैंने भी सुना, गंदी गलियों की समस्या चार दीवारी के अंदर इतनी ज़्यादा है। और जिसका टेंडर मई माह में होना था, उसका टेंडर जुलाई के सेकंड वीक में हो रहा है। और मैंने अधिकारियों से बहुत बार कहा कि साहब गलियां को करा दो, टेंडर करा दो, तो हाँ कराएंगे और उन्होंने अभी जाके टेंडर कराया। अब आप भी जानते हो सरकारी प्रक्रिया, अभी टेंडर खुलेगा, उसके बाद वर्क ऑर्डर जारी होगा, उसके बाद गलियों का काम होगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग बाग इतना परेशान, मतलब मुझे बोलते हैं भाई गली निकलाओ, बहुत ज़्यादा घर में पानी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो मुझे मेरी जेब में से पैसा खर्च करके उनकी गलियाँ निकलानी पड़ती है। और समस्या अभी आपको मैंने वीडियो दिखाया था, मैं आपको वीडियो फिर दिखा रहा हूँ, वो कि नई सीवर लाइन डली है। और नई सीवर लाइन आप खुद देखिए कि नई सीवर लाइन ओवरफ्लो, एक बारिश आई थी अपने यहाँ पे और उस बारिश के अंदर नगर निगम क्या बोलते हैं ओवरफ्लो हुई। इसका मैंने वीडियो हमारे नगर निगम के CO साहब को भी भेजा था, ये देखिए। और जब इस बात को मैंने ठेकेदार को बताया तो ठेकेदार मुझे बोलता है भाई साहब मैं देखूंगा। और मैंने जब CO साहब को अवगत कराया तो CO साहब ने भी इसके अंदर एक्शन लिया और उन्होंने उसको काम बंद कर दिया। सीवर लाइन इनका ये था कि हर चैम्बर को ये सही करेंगे, हर चैम्बर को, लेकिन इन्होंने क्या करा, 10-10, 15-15 मीटर पे डाला, चैम्बर डाला, और जो बीच का चैम्बर था उन्होंने कुछ भी नहीं करा न। वो चैम्बर आज भी डैमेज है। सरकार ने चार दीवारी की डैमेज के लिए 230 करोड़ का बजट पेश किया था पिछली सरकार ने। और मुझे ये लगता है कि वो बजट है ना, जो पैसा है वो बट्टे खाते जा रहा है। इसकी प्रॉपरेशन मॉनिटरिंग होनी चाहिए, थर्ड पार्टी से इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है और वो मतलब यूँ जा रहा है।
और तीसरी बात पार्किंग की समस्या हमारे चार दीवारी के अंदर बहुत ज़्यादा है। और आपने देखा होगा कि चार दीवारी के अंदर लोग बहुत पलायन कर रहे हैं। पलायन इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के पास गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था नहीं है। आज सबसे बड़ी बात है कि लोग बाग चार दीवारी के अंदर अपने बच्चों की शादी करना पसंद नहीं करते, अपनी बच्चों की शादी करना पसंद नहीं करते। अरे यार कौन है हमारे यहाँ पे मेहमान आते हुए डरता है कि यार गाड़ी का पार्क करेंगे, हम गाड़ी पार्क, बिल्कुल सही जायज़ बात है। आज आदमी 4 व्हीलर से आता है, वो गाड़ी पार्क कहाँ करेगा? व्यापारियों को और स्थानीय निवासियों को। एक व्यापारी आता है, वो 3 गाड़ियाँ, उसके 3 भाई और 3 गाड़ी लेके आते, 3 गाड़ी खड़ी करते हैं। उस व्यवस्था को लगाम करने उसके लिए जो निगम, जो JDA ने पार्किंग बनाई रामनेस बाग के अंदर, निगम ने बनाई हमारी चौगान के अंदर, अनाज मंडी के अंदर, उसको व्यवस्था ये है कि वहाँ पर इन्होंने चार्ज कर दिया 2000 रुपये रहने वाले के लिए और व्यापारी के लिए 1500 रुपये। अब रहने वाला आदमी 2000 रुपये कहाँ से देगा? 2000 रुपये कहाँ से देगा? उसको अगर तर्क संगत बना जाए, उसको 700-800 रुपये कर दिया जाए और लोगों को समझाइश की जाए कि आप आपकी गाड़ी वहाँ खड़ी करो। मैं बोलता हूँ कि जयपुर शहर की जो चार दीवारी की गाड़ियाँ हैं सब वहाँ खड़ी होगी, क्योंकि एक बार कवर्ड पार्किंग है और कवर्ड इससे बड़ी क्या मिलेगी? उससे रेवेन्यू भी आएगा। आप विश्वास कीजिए, मैं मेरी गाड़ी रामनेस बाग में खड़ी करता हूँ। मैं रात को मेरी गाड़ी लेने गया, जो सेकंड जो पार्किंग थी बेसमेंट 2 वो पूरा खाली पड़ा हुआ था। और किसी ज़माने के अंदर बेसमेंट 2 बेसमेंट फर्स्ट पूरा भरा रहता था। बेसमेंट फर्स्ट के अंदर गिनी चुनी गाड़ियाँ फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट सेकंड तो पूरा। जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, अगर बात कर देवे कि 800 रुपये जो भी तर्कसंगत शुल्क लगा दिया जाए तो लोग बाग अपना गाड़ी खड़ी करेंगे। और व्यापारियों को साफ बोलिए, जो भी व्यापारी है वो अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करेगा। इससे ग्राहक भी आएगा, हमारे मेहमान वगैरह भी आएंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और सबसे बड़ी बात एक बात है कि हमारे यहाँ पे नगर निगम हो, जलदाय विभाग हो, है ना, इनमें आपस सामंजस्य नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे वार्ड में अभी 1 साल पहले रोड बनी है, रोड बन गई, ठीक है, सब काम हो गया। उसके बाद सीवर लाइन का काम पास हो रहा है। अब एक बात और, जनता तो ये सोचती है पार्षद कमा रहा है। अरे भाई पार्षद क्या कमा रहा है, इनमें आपस सामंजस्य नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर बात बोलने वाला आदमी हूँ, बहुत क्लियर। आज एक बात हो, यहाँ पे जगह जगह गंदा पानी आ रहा है। मैं जलदाय भी आपको कहता थक गया, आप जाके देखोगे मेरे यहाँ पे कितने जगह खड्डे कर दिए। अब मैं कोई धनी धोनी क्या करूँ? एक बात आपको मैं, सबसे बड़ी बात है, अगर तीनों डिपार्टमेंट का सामंजस्य स्थापित हो तो ये जो रोज़ की आए दिन गंदे पानी की समस्या, सीवर की समस्या, कोई समस्या नहीं हो। इसके लिए गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। और इससे सबसे बड़ी बात है, इससे इतना पैसा वेस्ट हो रहा है जनता का, आम जनता का। सरकारी पास थोड़ी जाएगी, हमारा जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट वही तो खर्च करती है। प्रॉपर्टी कनेक्शन की बात की जाती है, गंदी गलियों में सफाई की बात के प्रॉपर्टी कनेक्शन का भी कार्य किया गया था, परंतु देखा जा रहा है कि गलियां हैं जो बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रही। प्रॉपर्टी कनेक्शन जयपुर शहर के अंदर मकानों में सीम लाने वाला सबसे बड़ा घोटाला है। आप एक बात बताओ, उस प्रॉपर्टी कनेक्शन का ये हाल था कि आपने किचन का पानी, बाथरूम का पानी सब जगह कर दिया, तो लोगों की किचन वगैरह में बदबू आने लगी, तो लोगों ने वो पाइप काट दिए। लोगों के जो नीचे कमरे थे उनमें सीम आने लगी और लोग बाग इतने दुखी हो गए। उसको मैं बोलता हूँ, प्रॉपर्टी कनेक्शन तो जो 10 साल 15 साल पहले हुआ था वो सबसे बेकार था। प्रॉपर्टी कनेक्शन कोई मत नहीं। आपने जो ठेकेदार ने काम किया, कोई गुणवत्ता चेक करने वाला नहीं है। ठेकेदार ने ऊपर के ऊपर GT डाल के कर दिया, उसको खुदाई नहीं की प्रॉपर, कैसे जाएगा पानी? आज आप प्रॉपर्टी कनेक्शन तो आपको सीवर लाइन का अलग डालना था, रसोई वगैरह का अलग डालना था, करना था, सब काम करते उसका। क्या हुआ? सब जनता का पैसा बट्टा खाता गया पूरा। जरा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने बताया कि काफ़ी पैसा खर्च हुआ, सरकारी पैसा था, आम जनता के टैक्स से बचा हुआ पैसा था, उसकी बर्बादी देखी जाए, इस संबंध में क्या करें? सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्मार्ट सिटी का पैसा जैसे स्कूलों में लगा, कई जगह लगा, अच्छे जगह लगा, लेकिन जो स्मार्ट सिटी का पैसा आपने मेरे बाबरचंद मार्ग के अंदर कवर्ड नालियाँ बना दी मेरे बाबरचंद मार्ग के अंदर, वो नालियाँ भरी पड़ी है। उनका नगर निगम को मैं कहता थक गया कि इनकी सफाई का टेंडर दे दो, है ना, लेकिन उस सफाई का टेंडर नहीं लगा पा रहे। हम कैसे न कैसे करके अपने व्यवहार से CO साहब को बोल बाल के या अधिकारियों को बोल के हाथा जोड़ी करके, ये स्थिति है कि हम पार्षद हो गए, हमको अधिकारियों के हाथ जोड़ना पड़ रहा है, साबित करा दो, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। लेकिन जनता वो चीज़ नहीं समझती है। जनता तो हमको याद करती है कि हमारे पार्षद कौन, अरविंद मेठी है, उसके बाद जाओ। और नेचुरल बात है, उन्होंने मुझे वोट दिया, मुझे बोलेंगे। मेठी जी, एक समस्या देखी जा रही है कि जो घरों से गंदा पानी निकलता है, कचरा निकलता है, उसके लिए नालियाँ बनाई गई थी, परंतु स्मार्ट सिटी के नाम पे उन पे जालियाँ लगा दी गई, उसको बरसाती नाले का रूप धारण कर दिया गया। तो उस पर देखा जा रहा है कि आमतौर पर आप लोगों ने समस्या भी दर्ज कराई है। हालांकि समाचार प्लस की टीम ने हमेशा से मानसून के समय, मानसून चल भी रहा है, बारिश के समय काफ़ी कवरेज की है, तो सड़कें हैं जो नदी तालाब का रूप धारण कर लेती है, तो इसके लिए क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। जो स्मार्ट सिटी नालियाँ बनी है, ये हमारे लिए, हम पार्षदों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। और समस्या इतनी हो गई कि इनकी प्रॉपर सफाई होती नहीं है, प्रॉपर क्या बोलते हैं, प्रॉपर ठेका है नहीं।
और इससे हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम चाहते हैं निगम के अधिकारियों को इनका टेंडर लगाया जाए और इनकी सफाई की जाए, जिससे जो आने वाले टाइम में जो बारिश आएगी उसका पानी का फ्लो आराम से हो सके। ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, बिल्कुल आप काफ़ी समय से देखे जाए ड्रेनेज सिस्टम को लेके क्या कहना चाहिए? ड्रेनेज सिस्टम जयपुर का बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। आपने देखा होगा जयपुर की तेज़ बारिश आ गई तो जयपुर के अंदर जगह जगह जल जमा हो जाता है, और अधिकारियों की प्रभावी जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी जब तक जयपुर शहर का भला होने वाला नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँ लास्ट के अंदर, आवारा पशु की समस्या इतनी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे चार दीवारी के अंदर। मैं बोलता हूँ एक अशोक लाहौटी जो मेयर था, मैं कांग्रेस को बीजेपी करा, उस बंदे को कार्य करने की जज्बा था, उसने जयपुर शहर से गायें ख़त्म कर दी थी। जयपुर शहर में गायें खत्म कर दी थी उसने, घर घर से जो डेयरी वाले हैं उनकी आउट है। जब डेयरी वालों को आपने ज़मीन अलॉट कर दी तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? सबसे बड़ी बात है कि हमारे निगम के अंदर हम फ़ोन करते हैं गाय वालों को पकड़ने के लिए, उससे पहले तो गाय वाले का फ़ोन आता है कि आप एक वालों की गाय हम पकड़ने आ रहे हैं। ये क्या आज ये है कि जब तक आपके पास होम गार्ड की व्यवस्था है, आपके पास विजिलेंस टीम है, आप उनके प्रॉपर टीम के साथ क्यों नहीं भेजते? उनको क्यों नहीं भेजते? आप में अगर काम करने का जज्बा हो तो जयपुर शहर की समस्याएं सब समाधान हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं। जब आप में काम करने का जज्बा नहीं तो कैसे काम होंगे? अरविंद मेरा ये कहना था कि काम करने का जज्बा हो तो किसी प्रकार की समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, चाहे वो आवारा पशुओं की बात हो, पार्किंग की समस्या हो, सीवरेज की बात हो, गंदे पानी की समस्या हो, प्रॉपर्टी कनेक्शन की बात हो, गंदी गलियों की, ऐसी कई समस्या है जो चार दीवारी के अंदर देखी जा रही है। ये खुद जनप्रतिनिधि है, परंतु कहीं ना कहीं ये भी अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन सिंह गुजर के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस, जयपुर।